कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हमने 15 किया है। तो 15 में हमने देखा किस तरह विरोधाभास पे कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक एकदम डिटेल में परमात्मा लेके जा रहे हैं। और ये चैप्टर 13 है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि सब जन इसको सीरियसली ले और इसको अभी थोड़ा इसको सादे हर टॉपिक को थोड़ा आके उसको जो भी अपना डिस्कशन उसको एक तरफ फिर से देखे कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा इसको एकदम डिटेल में अपने आप में वो चीज़ पहुँचा आपको, आपने ऐसा कभी मोमेंट एक्सपीरियंस किया कि वो देखे है ना, थोड़ा सा तुम क्या वो हेल्प होगा आपको। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट एकदम डिटेल में, और ये आपको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है या अध्यात्म क्या वो दिखा देगा 101%। आपको एक फीलिंग भी आ जाएगी और फिर आप एक बार वो फीलिंग आ गई ना तो उस पर डटे रहना आसान है। नहीं तो मैं देखा हूँ ना अच्छे लोग जो द्रव्य यज्ञ में सिर्फ है, द्रव्य यज्ञ में उन्होंने बीच में निकल जाते हैं। तुमके लालच छोटी, तो उनको कुछ चाहिए रहता है ना, और क्या चाहिए, भौतिक चीज़ चाहिए। और हमारे इधर मिलता नहीं, हमारे अध्यात्म में भौतिक चीज़ तो कोई परोसेगा नहीं। कोई आप किधर भी जाओ इसका में हर जगह जाओ, आपको कोई ये नहीं बोले यहाँ हो तो आपको ये मिलेगा, यहाँ हो तो वो मिलेगा, ऐसा कोई लालच देने वाला नहीं है। आपको ज्ञान में आने बोलेगे, आपको परिशुद्ध प्रेम से बात करेगा, आपको सब बताएगा, बोलेगा फायदा होगा, परमात्मा आपको देंगे, बोले हम नहीं देंगे। और बाकी जगह तो हम देंगे बोलते हैं ना, वहाँ तो ये इधर आओ तो फॉरेन भेजेगा, ये भेजेगा, तो उधर लालच में आ जाते। तो अभी ऐसे तो ये क्या होता, तो वो फीलिंग आ गई ना, एक बार फील कर दिया ना कि जो परमात्मा जो देते हो चप्पड़ इंसान क्या दे सकता है, दे के वो क्या देगा। उसको जो बुद्धि जितना उतना ही देगा ना, उसकी बुद्धि की जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता है, और उसके ताकत के हिसाब से उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता है। परमात्मा का ताकत क्या है, वो जो देगे वो कितना होगा सोचो, और कितना डिवाइन होगा, कितना पावरफुल होगा। तो वो जब मालूम पड़ जाता है ना, फिर बाकी सब चीज़ में हमको अट्रैक्शन, कोई कितना भी लालच दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं। मालूम है लालच कितना देगा, उसकी खुद की औकात है क्या, परमात्मा से बढ़कर कोई है क्या, नहीं ना, तो क्या देगा इन से लेके क्या फायदा है। कोई ना कोई पाप का हो सकता है, उल्टा हमको और घातक हो सकता है वो चीज़ को लेने से। हमको नहीं पता ना, तो क्यों उसमें पढ़ने का, मगज में पढ़ने का नहीं। ठीक है, परमात्मा निमित्त बना के जो देते हो ठीक है, पर वो धार्मिक लोगों से ही होगा। वो अधर्म, कोई अधर्मी कैसे, कोई अधर्मी को क्या निमित्त बनाएगा। हो सकता है पर आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपको ये दिखेगा, क्योंकि वो कार्य आपका कार्य है धार्मिक होना। आपसे कोई अधर्म चीज़ कराएगा तो परमात्मा तो नहीं कराएगा ना आपसे। आपको ये नहीं बोलेगा भाव जाके मंदिरों को तोड़ो, प्रसाद को फेंक दो, प्रसाद खाने का नहीं, साधु लोग को रेस्पेक्ट देने का नहीं, ऐसा कोई बोलेगा क्या। ऐसा बोला तो समझ जाने का, हर साधु ढोंगी, उसमें साधु लोग, हर साधु, सब साधु अच्छे ही रहते, कोई उसमें ढोंगी भी रहते। हर साधु केयरफुली देखो साधु है कि ढोंगी हो पहचानो, ये बोलने वाला सही है। हर साधु संत ही चोर है, सब ये सनातन धर्मी बीमारी है, ये सब बोलना ही कहाँ का इंसाफ है। हर मंदिर में अगर इनका प्रसाद नहीं खाने का, प्रसाद खाएगा तो आपको बीमारी पड़ेगी, ये सब चीज़ समझ जाने का कि कोई अज्ञानी कोई तामसिक वाला इंसान है, कोई अधर्मी इंसान है, तो उससे हमको बचना है। तो ऐसे लोग में नहीं पढ़ना है, ऐसे लोग के लालच में भी ये क्लियर हो जाता है। इसलिए प्लीज़ ये चैप्टर के एक एक श्लोक को, एक एक वाक्य को उसको टटोलो, उसमें जो भी आप समझे उसको साधो, क्वेश्चन ज़्यादा को लिखे रखो, पूछो, तुम्हें क्वेश्चंस को छोड़ देना, क्वेश्चंस ही आपको द्वार तक लेके जाएगा, वो समझ के द्वार तक। बगैर क्वेश्चंस कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, जवाब नहीं मिलता तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, उसमें शर्म क्या है। जिसने की शर्म ये फूटे कर्म, संवाद के लिए शर्म मत करो। संवाद अगर ग्रुप में नहीं पूछना तो अकेले में पूछो, पर पूछो, रेक्टिफाई करो, एक एक कदम आगे बढ़ो। ठीक है, गति आगे की तरफ, गति परमार्थ की तरफ रखो, परम धाम की तरफ रखो। ठीक है, चलो हम ऐसे गति के लिए, ऐसे आशीर्वाद के लिए परमात्मा को प्रे करके आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिल रहा है हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा से अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद, उनके ज्ञान के लिए, इस प्रसाद के लिए आशीर्वाद की। हम ज्ञान स्वरूप बन के स्व का और सब पूरे विश्व का मंगल कर सकते हैं। इसे आशीर्वाद परमात्मा से मिले। इसे प्रार्थना करते हुए हाथों आकर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगाएं, चेहरों पर महसूस करो।
ओम श्री गणेशाय। तो हमने देखा कि कैसे चैप्टर 13 कितना वंडरफुल चैप्टर है, तो इसको एक एक श्लोक, और हर चैप्टर वंडरफुल है, पर चैप्टर 13 में ना बहुत डिटेल में गए, और जो कन्फ्यूजन है ना, जो कन्फ्यूजन को लेके हम इसमें आगे बढ़ नहीं पाते कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो, उस कन्फ्यूजन को दूर करने लायक है चैप्टर। आपको एक्चुअली अध्यात्म क्या है, परमात्मा की शक्ति क्या है, परमात्मा का रियल परिचय, उनकी ऐश्वर्य का परिचय इसमें हो जाएगा। एक बार ये हो गया, जब हमको परिचय मिल गया कि हमारे पिता कौन है, हम हमारे परम पिता कैसे, परमात्मा की शक्तियाँ कैसे, परमात्मा का विस्तार कैसे, उनका ऐश्वर्य क्या है, तो फिर ऐसे शक्ति, ऐसे सर्वशक्तिमान को कौन छोड़ेगा। बेवकूफ़ी रहेगा, जानने के बाद भी कोई छोड़ता तो निपट मूर्ख ही होगा। हम निपट मूर्ख नहीं है ना। तो ये हमको इससे कंफर्म होता है। तो श्लोक 15 में हमने देखा, जो हमने कल किया था, उसमें हमने देखा विरोधाभास कौन सा लिया था। उसको थोड़ा सा ब्रशअप करके मैं आगे बढ़ूंगा। उसमें विरोधाभास एक लिया था, और वो क्लियर हो गया था मेरे को लगता है सबका। अगर है तो अभी इसको क्लियर कर लेते हैं आज तो ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि 15 का काफ़ी अच्छे हमने रिवीजन भी अच्छा हुआ है उसका, पूरा ये भी अच्छा हुआ है। तो जो भी सांसारिक इंद्रियां हैं, उससे परमात्मा कहते वो उससे परे है, उसमें वो है ही नहीं। यानी आँख जो हमको जो है ना जो आंखों से हम देखते हैं, ये सब उनको है ही नहीं, वो इससे रहित है। और इतर वही बोलते हैं कि हर चीज़, हर सेंसेस, हर जो भी करता वही है, भोगता वही है, तो ये कैसे हो सकता है। आप खुद सोचो, दोनों विरोधाभास है। या तो सेंसेस वो देखते ही नहीं है, तो कैसे देखेंगे नहीं तो समझे कैसे करता, कैसे उस चीज़ को महसूस करेंगे, फील कैसे करेंगे उस चीज़ को जब देखे ही नहीं। तो हम जो देख सकते तभी तो हम उसका स्वरूप देख सकते हैं, तो उसका रंग देख सकते, तभी तो हम फील कर सकते हैं। पर परमात्मा बिगड़ देखे कैसे कर सकते, जब आंखें ही नहीं तो कैसे देखेंगे। तो हमने देखा वो फंक्शन वो है, आंखों का फंक्शन देखना, तो देखने का जो फंक्शन है वो परमात्मा, भले कैमरा वो नहीं है पर उसका देखने का फंक्शन जो है वो परमात्मा। तो जो भी कैमरा, कैसे भी कैमरा रहो, अलग अलग किस्म, मच्छर का देखने का अलग होगा, कुत्ते का अलग होगा, इंसान का अलग, तो कैमरा अलग अलग है, और उसको देखने का फंक्शन जो है परमात्मा का ऐश्वर्य, तो वो हर एक की नज़र से देख सकते हैं। तो वही तो फैक्ट, वही तो मेन है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो स्मेल नाक से जाता है, पर स्मेल जो करते हैं वो परमात्मा है। सुनते कान से आवाज़ आती है, तो सुनते जो समझते हैं वो परमात्मा का है। उसी तरह हाथ है कर्म इंद्रिया में, तो हम करते हैं, तो पकड़ने की जो हाथ की शक्ति है वो परमात्मा है। हाथ सिर्फ हाथ का फंक्शन ही नहीं कर पाता तो हाथ का फायदा क्या। तो किसी चीज़ को पकड़ते तो जो पकड़ने की क्षमता है, वो जो ऐश्वर्य है वो परमात्मा है। हाथ परमात्मा नहीं, हाथ वो भौतिक है, पर भौतिक भी उनसे निकली हुई। तो ये हम देखेंगे आगे के श्लोक में, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलने, पैर भौतिक है पर वो चलने की जो क्षमता है वो परमात्मा का। तो ऐसे हर चीज़ का फंक्शनल है वो परमात्मा। उसी तो और एक ये कि सृष्टि के पालन करता भी वो है, और फिर भी वो सृष्टि से अलग है, वो साथ नहीं है, तो पालन कैसे कर पाएगा, यानी वो डिटैच है, वो उनसे वो बहुत अलग है, उससे अलग है। तो पालन कैसे करते हैं हम अपने, एक ही जैसे अभी हम देखेंगे कि इंसान है तो इंसान के बच्चों को इंसान ही पालन करता है ना, वो स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है ना। बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा तुमको दिखता है, बिल्ली का बच्ची बिल्ली को पालन कर सकती है। एक बिल्ली के बच्चे को पालन कर सकती है ना। तो वैसे अगर इंसान हमसे अलग है तो वो हमको क्यों पालन करेंगे। बिल्ली नहीं है तो बिल्ली उसको कोई कैसे पालन करेगी। तो सोचो कि कैसे, तो वो बराबर लगता है इसमें। एक तरफ बोलते कि वही सबके पालन करता है, अलग भी और पालन भी करता है। कैसे, वो डिटैच है, तो किससे अटैच नहीं है। अगर अटैच है तो पालन नहीं कर सकते, अटैच हो जाते हैं तो डिटोरिएट करते हैं इंसान को। जैसे माता पिता अपने बच्चों को और डिटोरिएट करते हैं, पालन करता है ना, पालन पोषण के उसको बड़ा करना, उसको और उसका लाइफ को और ट्रबल में नहीं डालना। तो ऐसे परमात्मा हमसे डिटैच है, और हमको जो हमारे लिए सही है वो करते हैं, भले हमको दिखे नहीं या हम समझे नहीं, पर वो हमारे लिए जो भी मंगल है वही करते हैं, क्योंकि वो मंगल करता है। ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद और विरोधाभास देखिए क्या है।
वो सगुण और वो निर्गुण भी है ना। हम देखे मटेरियल चीज 3 गुणों में चलता है ना, तामस रजो सतो रजो तमो। तो ये तीनों गुणों से वो निर्गुण है, गुण पे इफेक्ट नहीं करता। पर वो तीनों गुणों में ये तीनों गुणों को उसके लिए उन्होंने ही बनाया, प्रकृति उन्होंने बनाया, तीनों गुणों भोगते, वही परम भोगता है। तो ये तीनों गुणों को भोगते तो उससे इफेक्ट नहीं होते, अगेन वो डिटैच है, वो इफेक्ट नहीं होते। तो हम भी शरीर से, अगर हम खुद को समझे तो हम हो गए ना निर्गुण, हम सगुण हो गए। पर हम खुद को डिटैच कर दे बॉडी से तो हम निर्गुण हो गए। भले बॉडी 3 मोड में ऑपरेट, पर हम बॉडी तो ही ना। हम गाड़ी का एसी वेसी सब एंजॉय करेगा, पर गाड़ी वो एसी नहीं देगा तो हमको फर्क नहीं पड़ता, वो एसी है नहीं। पर जब तक एसी चल रहा है हम ले रहे, नहीं है तो भी ठीक है, हमको माने हमारा काम गाड़ी चलाना है, उसको सही जगह पे लेके आना, फिर लेके आके रख देना, बस खत्म। गाड़ी में कुछ तकलीफ है तो हम उससे इफेक्ट नहीं हो, कुछ अच्छा है तो उससे भी इफेक्ट नहीं, ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होगे, ज़्यादा दुखी भी नहीं होगे। तो ये चीज़ में हमको मानना पड़ता है। तो ये था ऐसा हमारा श्लोक 15 जिसमें हमने विरोधाभास का देखा। तो अभी यही कंटिन्यू होगा, तो श्लोक 16 को पढ़ने वाला है। समय का तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुर्वेश्वर को श्लोक 16 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। विहिदन्तश्च भूतानां मच्चरं चरमेव च शुष्मत्वात् तद्विज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने श्लोक पढ़ा। तो अभी इस श्लोक में देखिए, इसमें विरोधाभास दिया है कि पहली बात परमात्मा बोल रहे हैं कि लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग है उसके अंदर भी मैं हूँ और उसके बाहर भी मैं हूँ। यानी लिविंग बीइंग के हर कण में भी मैं हूँ और लिविंग बीइंग के बाहर, यानी हमारे बॉडी में भी वो है, उनका वास है, और बॉडी के बाहर भी वास है। तो अभी विरोधाभास कौन है? तो भाई तुम अंदर है, घर के अंदर है और घर के बाहर, आप दोनों जगह से। आप अगर आपके घर में ताला लगा है इसका मतलब घर पे नहीं हो ना। आप बोले, कोई आपको फोन करे भाई आपके घर पे ताला लगा, तो आप बोलेगे नहीं मैं घर पे हूँ, बोले मैं बाहर हूँ, मैं घर पे भी हूँ, तो कोई क्या बोलेगा? ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर परमात्मा के लिए, वही तो परमात्मा बोल रहे हैं। ये विरोधाभास है, कैसे, यही हमको समझना है, कैसे पॉसिबल है। इसको साधो तो सब क्लियर हो जाएगा। ये इतने इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बोलते हैं ना, ये आपको ऐसे साधने पे मजबूर करते हैं, कैसे पॉसिबल है, ये सोचो तो सही, कैसे पॉसिबल है। तो हमने श्लोक 15 में देखा, जो जिसको हम साध सकते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो गया तो परमात्मा का ऐश्वर्य हमको पता चल गया। हमारे बुद्धि से अभी तक जो पता चला, तो वो अभी वो भी काफ़ी है ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। और वो भी हमको पता चलने से हम परमात्मा को फिर छोड़ेंगे नहीं, उनको पकड़ के रखे, उनकी शक्तियों का कुछ तो अनुभव होगा, उनकी शक्ति कितनी विशाल है, कितना वो है, वो हमको आइडिया मिल जाता है उसमें, उनका ऐश्वर्य क्या प्रमाण पे वो हमको मालूम पड़ जाता है। फिर ऐसे ऐश्वर्य हम छोड़े, कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और वैसे बोलते हैं, और जो हर लिविंग बीइंग, अभी लिविंग बीइंग में कौन से? हर लिविंग बीइंग जो मूव, जो चर है, अजर है, यानी जो चलते हैं, और जो स्टेशन है, यानी जो झाड़ बाड़ पौधे सब है, वो एक ही जगह में मूव नहीं कर सकते, वो जगह पे। तो वैसे भी, और जो मूव करते हैं, जो जानवर है, हम जैसे इंसान, हम यहाँ से वहाँ जाते मूव होते हैं ना, तो वैसे भी सबके वो अंदर भी वास करते हैं, बाहर भी वास करते हैं। सोचो कितना अद्भुत है। अभी कोई जो झाड़ को बोल सकते, जो झाड़ धरती में से मिलता है तो कनेक्टेड है, तो हरे कृष्णा। कॉल आया था, कॉल आने से साइलेंट में रख के भी कॉल आता है, समझ नहीं आता। एनीवे, तो हम किधर थे? तो वही जो मूव हो रहा है उस पर भी, और जो अजर जो मूव नहीं होता, दोनों लिविंग भी, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि नॉन लिविंग में भी परमात्मा है, पर अभी हमको समझने के लिए, अभी सिर्फ लिविंग का बोल रहे, उसके बात है कि स्पिरिचुअल में भी अध्यात्मक जो आत्मा है, जो जीव शक्ति है, उसमें भी है, और जो माया शक्ति, उसमें भी परमात्मा का वास है।
उसमें भी अंदर भी है बाहर भी, ये हमको समझना है। ठीक है ना, हर जगह हर तुझे परम तत्व से ही सब बना है ना। जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो इसको साधो, तो ये क्लियर हो जाएगा कि विरोधाभास नहीं, ये कैसे, अभी हमारा बॉडी का सेल है तो उसके अंदर भी हम है, उसके बाहर भी हम है ना, तो हमारे अंदर है तो वो हमको समझ, तो परमात्मा का जो सच्चिदानंद का जो स्वरूप है उसके अंदर हम, उनका कॉन्शियसनेस इतना बड़ा है, उनका स्वरूप बिंदु स्वरूप है, तो उनका जो कॉन्शियसनेस है उसमें जो विस्तार है उसका, उसमें हम सब आते हैं। तो उन अपने ऐश्वर्य से हमको पालन करते हैं, हमके ऐश्वर्य से हमको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, पूरे सिस्टम को चला है, पूरे ब्रह्मांड को चला है। बाप रे, इतना बम, आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है, इतना बम फोड़ रहे, सोचो क्या मालूम क्या लॉटरी नहीं, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा। वही वो बॉम्ब सब फोड़ रहे ना इतना जोर का। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, जैसे जो कण में अंदर भी है बाहर भी है, क्योंकि हम उनके अंदर है ना, ये हमको समझ धीरे धीरे क्लियर होगा, इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है ऐसा, पर मैं आपको बताऊं तो आप साधोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा बॉडी भी तो ब्रह्मांड का अंश है ना, हमारा एक सेल है, वो सेल के अंदर भी हमें और बाहर भी हमें, ये बॉडी का हमारा विस्तार है बॉडी तक है ना, हम भी बिंदु स्वरूप है, आत्मा भी, पर आत्मा भी बिंदु स्वरूप का अंश है, पर हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक है, तो उसके अंदर जो भी है वो हमारे नियंत्रण में, हम उसके पालन में, और वाया हमारे परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा उसके पालन में बहुत। तो ये देख, तो ये इसमें ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो ये चीज हो गया। और इसमें ये बता रहे कि वो क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, तो परम तत्व से हल्का सूक्ष्म कोई हो सकता है, अति 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 सूक्ष्म है ना, उनसे कोई सब आप काटते हो, जब हम बॉडी का सबसे छोटा पार्ट ऑर्गन सिस्टम है, सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से, ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यूज या टिश्यू से, छोटे अलग अलग किस्म के टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनता है, फिर एक एक टिश्यू किससे बनते हैं, एक एक सेल से, एक एक कोशिका जिसको बोलते हैं, फिर एक एक कोशिका किससे बनते हैं, एक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से, फिर एटम किससे बनते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उससे, तो वो किससे बनता है, जो क्वांटम फिजिक्स का सब्जेक्ट है ना, कॉर्ड्स, फिर कॉस किससे बनता है, ऐसा कर करके एकदम नीचे सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा, परम तत्व। अभी ये क्वांटम फिजिक्स भी ये सब थियोरी पे है, अभी तक कोई उतना डिटेल में देखा नहीं, समझा नहीं, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो वहां तक हमको दिखा सके। सोचो उससे भी सूक्ष्म परम तत्व, पूरा वाइब्रेशन का दुनिया है, कॉर्ड्स ही वाइब्रेशन का दुनिया बोलते, उसमें कोई पदार्थ ही नहीं, कुछ तो एक है जो वाइब्रेट होता है तेज गति से। अब सोचो ये साइंस यहाँ तक, और ये साइंस को कहाँ से मालूम पड़ा, हमारे इधर ही वो ये पढ़ पढ़ के उन्होंने सब बनाया सब। पहले तो नहीं मानते थे, अभी धीरे धीरे मानना चालू किया, क्योंकि उन्होंने धीरे, उनको दिखता है कि एंड ऑफ द डे यही चीज सत्य है, यही चीज परफेक्ट है, बाकी सब हमने जो भी कर रहे हैं हम सब गलत दिशा में ही जा रहे हैं, उसमें जो भी लिखा है वो परफेक्ट लिखा है। तो अभी सबसे इसलिए मटेरियल, इसलिए हम क्या है, इसलिए हमको समझना और उसको ये करना डिफिकल्ट, ठीक है, इसलिए मटेरियल आंखों से हम उसको देख नहीं सकते और इस बुद्धि से हम उसको समझ नहीं सकते, यानी ये आंखों से हमें देखना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि हम दूरबीन से भी, हमने जो माइक्रोस्कोप बना है उसमें भी हम सेल ही देखते हैं ना, कि और एकदम पावरफुल माइक्रोस्कोप रखो, माइक और पावरफुल, एकदम पावरफुल, तो भी कहाँ तक पहुंचे, और डिटेल में तो सेल के अंदर देख सके, बस उससे ज्यादा तो है नहीं। उससे तो सोचो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम, एटम के अंदर कॉक्स, उसके अंदर परम तत्व, कहाँ पहुंचेगे सब, ये बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आंखों से देखना है, उसको समझना भी ये मशीन्स के इक्विपमेंट के माध्यम से ये पॉसिबल नहीं है, तो वही बता रहे हैं पॉसिबल नहीं। और सबसे इसमें और एक ब्यूटीफुल चीज, वो हमारे से बहुत दूर है, परमात्मा है जो हमारे से बहुत दूर है, तो परम धाम बहुत दूर है ना, और 75% है परम धाम, ये तो 25% ही, यही इतना हमको बड़ा लगता है, तो सोचो उसके बाद परम धाम है, और परमात्मा परम धाम के वास्ते हम वहां बैठे, वहां वो पर्सनली वहां रहते, प्रत्यक्ष वहां मिलते, प्रत्यक्ष 365 डेज 25 डेज वहां लोगों के साथ रहते, तो उन्होंने कमिट किया, तो उधर तो रहेगी,
तो अभी हमारे साथ कौन है फिर? तो बहुत फार है, तो बोलते बहुत दूर है, तो समझ में आता है कि बहुत दूर है। फिर एक तब बोलते कि वो हमारे एकदम नजदीक है, एकदम करीबी से कोई करीब कोई चीज है तो परमात्मा है। सबसे करीब भी हमारे से वो और सबसे फार भी वही है। वे करीब भी कैसे होते, दूर तो उनका विस्तार। देखो बिंदु स्वरूप जो है परमात्मा, वो उनका केंद्र बिंदु किधर है, वहां तो वो प्रत्यक्ष है ना। और उनका विस्तार जो है सच्चिदानंद, उसके अंदर हम है। उनका ही विस्तार जो कॉन्शियसनेस का विस्तार, यानी हम उस कॉन्शियसनेस के विस्तार के अंदर हमें, सच्चिदानंद के अंदर हमें। जितना ब्रह्मांड है सब उसके अंदर है। फिर ब्रह्मांड के अंदर जो यूनिवर्स है, उसके अंदर जो अर्थ है, पृथ्वी है, और जो सृष्टि है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक योनि में हम है, जो मनुष्य योनि में, और इस जगह पे हम बैठे। तो इस तरह समझो आप, यानी है तो सच्चिदानंद के अंदर ही ना जो रचयिता है। फिर सत्यम शिवम सुंदरम उसका रचना है। तो इस तरह समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ गीता में लिखा है कि ऐसा नहीं है, वेद पुराणों में भी लिखा, अलग अलग तरीके से अलग। उसमें एक में लिखा है कि उनके पैर नहीं, फिर भी वो चलते, वो चल सकते। और लिखा है कि वो दूर भी है और नजदीक भी है, ये भी वेद में भी लिखा हुआ है सेम ऐसे। ये और ये वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। ये वेद पुराण में श्लोक है, ऐसा मेंशन श्लोक। यानी ये सिर्फ गीता में लिखा ऐसा नहीं है, वेद पुराण जो बोलते हैं ना, जो अपने ऋषि मुनि ने जो लोग साधे उनका भी यही ओपिनियन है। और परमात्मा भी यही कर रहे हैं, भगवानवाद भी यही है। यानी आप साधोगे, जैसे ऋषियों ने साधा तो उनको दिख गया, वो अनुभव कर दिए इस चीज को, तो हम भी साधेंगे तो हम भी अनुभव कर लेंगे। अरे एक एक चीज में भी हो गया अनुभव तो काम हो गया ना। उससे ही आपको रिलेट करके हर चीज को देखना है। पर हमको 100% सब नहीं साधना है, सब साधे तो जिंदगी निकल जाएगी। हमको हमको आगे बढ़ने गति, हमको जो परमात्मा की तरफ विश्वास बढ़े, गति वहाँ परमात्मा की तरफ हो, उतना जानने के लिए हमको ये थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा। उसको राइट चेन में आना ही पड़ेगा। ज्ञान, वो नॉलेज को ज्ञान में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए साधक बन के साधना पड़ेगा ही, उसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर और 13 श्लोक 13 के चैप्टर 13 के श्लोक 3 में परमात्मा बोल रहे हैं कि परमात्मा को जानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मनुष्य योनि का इसीलिए कि हमको जानना वही मेन है। यानी प्रभु परमात्मा को जानना ही थ्रू नॉलेज है, उनको समझना ही सच्चा नॉलेज है या सही ज्ञान है। उसके अलावा सब कुछ अज्ञानता है। परमात्मा को जानना पड़ेगा ना, तभी तो जानेंगे, तो तभी तो हमको संबंध बना पाएंगे। तो वही थ्रू नॉलेज। और एक तब इधर लिखते हैं कि उनको जानना इम्पॉसिबल है, समझना इम्पॉसिबल। उनको देख नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो ये विरोधाभास हो गया फिर से। तो ये दोनों सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। उसको हम भौतिक नजर से नहीं जान सकते, इसलिए तो ये पढ़ाया जा रहा है ना, किस तरह उनसे संबंध जोड़े, किस तरह उनको समझे। साधक बन के साधना पड़ेगा। वही हम देखेंगे पतंजलि योग सूत्र, जब अष्टांग योग करेंगे तब। पर अष्टांग योग करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ये गीता के श्लोक को साधो, आपको एक्चुअली अनुभव होगा। क्योंकि हमारी बॉडी भी तो उसी इसी का तो एक हिस्सा है ना, ब्रह्मांड का एक अंश है। तो वहां तो परमात्मा है ना, परमात्मा वास है। तो जो वास है उसको जानने में कोई डिफिकल्टी तो ही नहीं, और हम उनके ही अंश है, तो और आसान है। तो ये इस तरह सोचो, इस तरह साधो, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप आंखों से ढूंढते बैठेगे तो नहीं दिखे। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रहे पर अभी तक नहीं पहुंचे ना, अभी तक कॉर्स तक ही नहीं पहुंचे। वो भी देखे नहीं, वो समझे थोड़ा बहुत, उन्होंने एक नाम दे दिया उसको, ऐसा है बोल के। क्योंकि मॉलिक्यूल तक तो पहुंच ही गए ना, उनको लगा सेल से इंसान बनता है, और मैटर जो होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स एटम मॉलिक्यूल से बनता है। जब उन्होंने सेल को तोड़ा, उसमें भी एटम मॉलिक्यूल निकला तो हिल गया पूरा। हम इतने साल से जो मान रहे थे वो पूरा उल्टा है। जो इधर जो अध्यात्म वेद पुराण में जो लिखा वही सच है। तो माया सब एक ही है, सब परमात्मा की अधीन है, परमात्मा से निकले बोल रहे हैं ना। हम और मैटर में कोई फर्क है ही नहीं। तभी वो बोल रहे थे तो पागले तो कहते मटेरियल जो लकड़ा, जो मरा हुआ चीज लकड़ा है, जो मटेरियल है वो, और इंसान जो खिड़की है, बिल्डिंग है, वो और इंसान एक कैसे हो सकता है? बहुत जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ना। पर जब ज्ञान में आओ तो सब सही है। तो वही हमको इसलिए इतना क्लियर है। तो वो सब देख के वो हैरान रह गए।
ये वाकई में सब बना तो एटम मॉलिक्यूल से ही है, तो उस समझ से सब एक ही है हम। कोई फर्क नहीं, तू क्या है, तू वाइब्रेशन की दुनिया, भाव के दुनिया के राजा है। तूने उसको समझे, भाव कहाँ से आता है, तो उसके डेप्थ में तो कोर्स उन्होंने क्वांटम फिजिक्स उसके लॉज बनाए, और लॉ के हिसाब से वो भी चल रहे हैं। जो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर आ रहा है वो भी उसी उसी बेसिस पे आ रहा है, वो और परफेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगता है। सोचो वो जो स्पीड में काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई आइडिया नहीं, उसको फंक्शनिंग में लग सकता है, आई डोंट नो, और उसका स्पीड जो एआई के लिए वो बहुत कारगर काम करे। तो अभी किस तरह जाने वाली दुनिया किस तरह हमको नहीं पता, पर ये सब दुनिया में हो रहा है, ये सब फैक्ट है, सब हो रहा है। ठीक है, तो परमात्मा को क्या हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, देख सकते हैं। हम कैसे? इन भौतिक आंखों से नहीं, हमको आत्मिक दृष्टि लानी पड़ेगी और अनन्य भक्ति से। तो हम देखिए ये सब क्या है, परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। तो परमात्मा अपने ग्रेस से, अपने आशीर्वाद से किसी को भी दृष्टि दे सकते, दिव्य दृष्टि दे सकते, और उस दिव्य दृष्टि से आप परमात्मा को प्रत्यक्ष देख सकते, उनके ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष से देख सकते, अनुभव कर सकते। और ये हमने गीता में देखा, दिव्य दृष्टि किसको मिला? अर्जुन को मिला ना, और भी कुछ लोगों को मिला था। वो सब अपनी इन्हीं इन्हीं यही दृष्टि से देख रहे थे। तो ये तो कैमरा है, इसके अंदर की जो दिव्य दृष्टि की बात हो रही है उससे आपको दिखेगा। और ये अद्भुत, आप आंख बंद कर लो या खोलो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको दिव्य दृष्टि तो आपको दिखना ही दिखना। वो कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, वो हमको नहीं पता, वो परमात्मा ही गाइड कर सकता है, और कोई। ये उनका ऐश्वर्य, और उनके ग्रेस से ही उनका दिखता है, उनके आशीर्वाद से हमको दिखता है। तो उनका आशीर्वाद, उनका ग्रेस कैसे मिलेगा? अनन्य भक्ति से। आप उनको ही कोसते रहो, बोलेगा आपको सब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कोसना यानी ज्ञान, अज्ञानता का ही प्रमाण है ना, बहुत बड़ा। अज्ञानता में रह के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं दिखने वाला, आपको ज्ञान स्वरूप तो बनना ही पड़ेगा। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भौतिक चीज से परमात्मा परे है, और भौतिक चीज सब कुछ उनसे ही निकला हुआ है, और उसको साधना से ही मालूम किया जा सकता है, एक्सपीरियंशियल साइंस है ना। और वो अति सती अति सूक्ष्म है, तो उससे बने उनका वाइब्रेशन के दुनिया के राजा है। सब हम सुजान अनाथ नाथ के है ना, तो वो सब सोचेंगे तो हमको क्लियर होगा, फिर हमको साधना पड़ेगा, फिर वो क्लियर हो जाएगा, दिखेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। यहाँ हम श्लोक 16 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन पूछना। तो बोले अनुभव करे, तो वर्ड क्या बोले थे आपने? क्या हो गया? और वो वर्ड को साधो, अनुभव। स्टार्टिंग में कोई वर्ड बोला था ना, ये श्लोक स्टार्ट होने से पहले। अनुभव ना, कोई वर्ड बोले, वो मैं पिकअप नहीं किया मैंने। अरे बाप रे, कौन, कब स्टार्ट में? हाँ सर, इसको आप साधो, ऐसे बोले आप। हाँ, वो तो सब बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। मैं एक मिनट, मैं म्यूट करता हूँ तो मालूम पड़े। हाँ बताओ। ये मैं बोल रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ। हाँ चलिए। वो वर्ड एकदम यूनिक था, वो फर्स्ट टाइम सुना था मैंने। मेरे को पूछना कौन सा वर्ड है, तो ठीक है। तो ये वर्ड ऐसा कोई ऐसा लगे ना तो लिख के रख लो। क्या होता है ना, बाद में हम पूछेंगे तभी नहीं तो याद नहीं रहता है वर्ड, क्योंकि संस्कृत के कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड वो परमात्मा के भी हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता रहेगा, कुछ निकल गया है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग में खुद सुनता हूँ। तो क्या होता है ना, हमारे जो बोलने का जो ऐश्वर्य भी है वो भी परमात्मा का ही है। मुंह है हमारे पास, पर हम बोल जो पा रहे हैं, जो फंक्शन है वो परमात्मा का ऐश्वर्य। तो ये जो स्वर हम जो निकालते हो सब परमात्मा का ऐश्वर्य, हम बोल पा रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो बोल नहीं पाते, पहले बोलते थे, सडनली बोलना चला गया उनका। ऐसे में कुछ लोगों को मिलता हूँ, स्ट्रोक आया, बाकी स्ट्रोक पेशेंट बात कर रहे हैं पर उनको बात करना डिफिकल्ट हो रहा है, पर हमको समझ में आएगा। वही तो बात है ना, परमात्मा का ऐश्वर्य है, उसको रेस्पेक्ट दो, परमात्मा को, यही मेन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन तन करे? कौन कीर्तन करने वाला है? मैं कर रही हूँ सर।
हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कीर्तन करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधा राधा वाचकं तस्य शेषम् ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम। वृंदावन अरु मधुपुरी बरसानानंद गाँव श्री राधे बरसानानंद गाँव। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोहे लीजियो श्री वृंदावन वास श्री राधे श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं वृंद गाँव सो गाँव। वृंदावन सोवन नहीं वृंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम श्री राधा कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को धर्म जाने कोई। वृंदावन के वृक्ष को धर्म जाने कोई। डाल डाल अरु पात पात श्री राधे होई। वृंदावन बानिक बनो रवि करे गुंजान। वृंदावन बानिक बनो भवर करे गुंजान। दुल्हन प्यारी राधिका
दुल्हानंद कुमार श्री राधा दुल्हानंद कुमार। अंदाज में कुछ किया तो अभी महामंत्र करके, महामंत्र आप करोगे? हाँ मैं तो करती हूँ। महामंत्र करो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी कल्पना। इस महामंत्र के साथ हम आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर 9 बजे मिलेंगे, कोई मिस ना करें, और जो मिस करें उनको भी याद दिला के ज्वाइन करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। तो फिर रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, पर लाइव में क्वेश्चंस को याद लिख के रखें और मिस नहीं करें। तो धन्यवाद सबका, कल फिर 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद।